इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको धनतेरस की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, यम दीप दान की विधि क्या है, धनतेरस पर क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये सब मैं बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धनतेरस यह पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कुछ नया खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल व चांदी के बर्तन खरीदने का रिवाज है। मान्यता है कि इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है उसमें लाभ होता है, धन संपदा में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धन्वंतरि भी इसी दिन अवतरित हुए थे, इसी कारण इसे धनतेरस कहा जाता है। देवताओं व असुरों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए 14 रत्नों में धन्वंतरि व माता लक्ष्मी शामिल हैं। यह तिथि धन त्रयोदशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन लक्ष्मी के साथ धन्वंतरि की पूजा की जाती है। दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपोत्सव का आरंभ धनतेरस से हो जाता है। जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस कहते हैं। मान्यता है भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण मोक्ष को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन जैन आगम में धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ धनतेरस पर बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि प्रकट हुए। धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। विशेषकर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदना चाहिए, क्योंकि पीतल महर्षि धन्वंतरि का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन को धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर यमदीप जलाने का महत्व। धनतेरस पर दक्षिण दिशा में दिया जलाया जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ यूं है। एक दिन दूत ने बातों ही बातों में यमराज से प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमदेव ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। फलस्वरूप उपासक और उसके परिवार को मृत्युदेव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से यदि घर की लक्ष्मी इस दिन दीपदान करे तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को यम दीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर 4 बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। चूँकि यह दीपक मृत्यु के नियंत्रक देव यमराज के निमित्त जलाया जाता है, अतः दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से उन्हें नमन करें। साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की भी प्रथा है। धनतेरस पर यम के नाम का दीपक जलाने की विधि। दीपक जलाने से पहले पूजा करें। किसी लकड़ी के बेंच या जमीन पर तख्त रखकर रोली से स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर मिट्टी या आटे के चौमुखी दीपक को उस पर रख दें। दीप पर तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, चीनी डालें। इसके बाद 1 रुपये का सिक्का डालें और परिवार के सदस्यों को तिलक लगाएं। दीप को प्रणाम कर उसे घर के मुख्य द्वार पर रख दें। ये ध्यान दें कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ हो, क्योंकि ये यमराज की दिशा मानी जाती है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। धनतेरस की पूजा सामग्री: 21 पूरे कमल के बीज, मणि पत्थर 5 प्रकार के, 5 सुपारी, लक्ष्मी गणेश के सिक्के, ये 10 ग्राम या अधिक भी हो सकते हैं। पत्र, अगरबत्ती, चूड़ी, तुलसी, पान, सिक्के, काजल,
चंदन, लौंग, नारियल, दही शरीफा, धूप, फल, चावल, रोली, गंगाजल, माला, हल्दी, शहद, कपूर आदि। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी, भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें, फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। अब मैं आपको बता देती हूँ धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस साल धनतेरस 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पीतल या चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन जो भी खरीदा जाता है वह लाभकारी होता है, साथ ही धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी के साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने और चांदी के आभूषण खरीदना शुभ होता है। जानिए धनतेरस के दिन किन चीज़ों की खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 1, कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र। कहते हैं कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि के साथ वैभव आता है। श्री यंत्र को घर या दुकान की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। नंबर 2, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना शुभ होता है। कहते हैं कि दीपावली के पहले धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाना शुभ होता है। तीसरा है, धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा चांदी के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदे जाने वाले गहने, सिक्कों, बर्तनों की भी दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजन के दौरान पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चौथा है, धनिये के बीज। धनतेरस पर धनिये के बीज की खरीदारी को शुभ माना जाता है। कहते हैं कि धनिये के बीज का इस्तेमाल गणेश लक्ष्मी पूजन में करना चाहिए। साथ ही धनिया का बीज तिजोरी में भी रखना शुभ होता है और धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ धनतेरस पर हमें किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहे की वस्तुओं की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोहा शनि का कारक माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस पर लोहे की चीज़ों को खरीदने से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की बरकत कम होती है। सबसे पहले मैं आपको खरीदारी का समय बता देती हूँ। इस वर्ष त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ गुरुवार 12 नवंबर की रात्रि 9:30 बजे से हो रहा है, जो शुक्रवार 13 नवंबर की संध्या को करीब 6 बजे तक रहेगी। इसलिए 12 नवंबर की रात्रि 9:30 बजे के बाद से धनतेरस को लेकर खरीदारी की जा सकती है। 12 नवंबर को खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त रात्रि 11:30 से 1:07 बजे और रात्रि 2:45 से अगले दिन सुबह 5:57 तक है। वास्तव में धनतेरस में उदयकालीन तिथि लेना श्रेयस्कर माना जाता है, जो कि शुक्रवार 13 नवंबर को है। 13 नवंबर को खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:59 से 10:06 बजे, 11:08 से 12:51 बजे और दिवा 8:38 से संध्या 5 बजे तक है। अब धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। धनतेरस तिथि शुक्रवार 13 नवंबर 2020। धनतेरस पूजन मुहूर्त शाम 5:25 बजे से शाम 5:59 बजे तक। प्रदोष काल शाम 5:25 से रात 8:06 बजे तक। वृषभ काल शाम 5:33 से शाम 7:29 बजे तक होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।